Hello students, good morning to all. Today we will discuss the next topic of chapter 4 of partnership accounts. Our chapter is retirement or death of a partner. Today's topic is adjustment of capital. So there may be the three situations for the adjustment of capital. First situation is when the total capital is not given. Total capital of न्यू फॉर्म. न्यू फॉर्म कौन सा रहेगा? जब एक पार्टनर रिटायर हो गया तो रिमेनिंग पार्टनर्स का आपका न्यू फॉर्म रहेगा. उसका अगर टोटल कैपिटल आपको अलग से नहीं बता रखा है फ्यूचर में कितना कैपिटल मेंटेन करना है, इन दैट केस फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड कैलकुलेट द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म. दैट में कैलकुलेटेड बाय द टोटल ऑफ एडजस्टेड कैपिटल. ठीक है, तो एग्रीगेट ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ओल्ड कैपिटल्स ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स. तो एडजस्टेड कैपिटल कैसे आएगा, जिसको अपन टेम्परेरी बैलेंस बोलते हैं जनरली, तो वो आपका क्या रहेगा, एडजस्टेड कैपिटल. उसका आप टोटल करोगे तो वो टोटल जो रहेगा वही क्या रहेगा, आपका टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म. जैसे XYZ पार्टनर्स थे, जेड फर्म से रिटायर हो गया तो उनका सपोज कैपिटल बैलेंस आ गया आपका 60,000 एंड 50,000. तो टोटल हो गया आपका 1 लाख. सपोज को फ्यूचर का इनका रेशियो है वो इक्वल है 1:1. मीन्स उनका कैपिटल होना कितना चाहिए, 55,000 एंड 55,000. ये आ गया आपका न्यू कैपिटल. इक्वल रेशियो में आपने डिवाइड किया टोटल कैपिटल को 110 को. इट मीन्स जिनका एक्स्ट्रा है वो लेके जाएगा, जिनका लेस है वो कैश में लेके आएंगे, या वो करंट अकाउंट से भी आप एडजस्ट कर सकते हो. तो वही आपको टोटल कैपिटल कैलकुलेट करना है. देन उसको न्यू रेशियो में आपको डिवाइड करना है और एक्सिस और डेफिसिट आपको कैलकुलेट करना है, जो कि आपको कैश या करंट अकाउंट से एडजस्ट करना रहेगा. सेकेंड है व्हेन द टोटल कैपिटल इज गिवन. इजी हो गया. अगर टोटल कैपिटल आपको क्वेश्चन में अलग से बता रखा हो कि न्यू फॉर्म का कैपिटल आपका 10 लाख रहेगा, जो इक्वल रेशियो में रहेगा 1:1 में, मीन्स 5 लाख एंड 5 लाख. तो इजीली अपन डिवाइड कर लेंगे और वो अपन डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे अपने टेम्परेरी बैलेंस ऑफ कैपिटल से, और जो एक्सिस और डेफिसिट आएगा उसको अपन एडजस्ट कर देंगे. थर्ड है जो सिचुएशन है वो इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, इंपॉर्टेंट सिचुएशन भी है, जो एग्जाम में जनरली अपने से पूछी जाती है. वो CBSE और RBSE दोनों केसेस में. तो यहाँ पे आपका थर्ड जो मेथड है वो रहेगा आपका व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड थ्रू द कैश बाय ब्रॉट इन बाय रिमेनिंग पार्टनर्स सो दैट देयर कैपिटल वुड बी इन अकॉर्डेंस विद न्यू रेशियो. कई बार सिचुएशन ऐसे होता था कि न्यू पार्ट और जो रिटायरिंग पार्टनर या डिक्रीज पार्टनर को जो पेमेंट करना है वो पैसा कौन लेके आए, रिमेनिंग पार्टनर्स, इन सच ए वे दैट देयर कैपिटल बिकम इन न्यू रेशियो. उनका कैपिटल क्या हो जाए, न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग हो जाए. तो उस केस में आपको क्या कैलकुलेट करना रहेगा, सबसे पहले आपको एग्रीगेट ऑफ द ओल्ड कैपिटल्स ऑफ आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, जो तीनों का कैपिटल है वो देखेंगे. देन शॉर्टेज ऑफ कैश, कितना आपको कैश रिक्वायर्ड रहेगा. ठीक है, शॉर्टेज आपके पास कैश अवेलेबल कितना है वो अपन चेक करेंगे. तो ये क्या आ जाएगा आपका टोटल कैपिटल, और उसको न्यू रेशियो में अपन डिवाइड कर देंगे. मीन्स आपको टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड कैलकुलेट करना है. जैसे जिस पार्टनर की डेथ हुई है, जो पार्टनर रिटायर हुआ, उसका कैपिटल बैलेंस लेंगे. देन टेम्परेरी बैलेंस ऑफ अदर पार्टनर्स. देन कई बार क्वेश्चन में अपने बोलता है कि 30,000 आपके पास कैश अवेलेबल है, उसमें से आप 10,000 यूज़ कर सकते हो, बाकी 20,000 आपको फ्यूचर में मेंटेन करना है. मीन्स 10,000 आप लेस कर दोगे. या अगर बाय द वे बोलता है कि आपके पास 30,000 बैलेंस, आपको 50,000 मेंटेन करना है, तो उसको आपको ऐड करना रहेगा कि 20,000 एक्स्ट्रा आपको मेंटेन करना है. तो टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड आ जाएगा. उसको आप न्यू रेशियो में डिवाइड करोगे, जो रिमेनिंग पार्टनर्स का न्यू रेशियो उसमें डिवाइड करोगे. देन जो भी आपका डेफिशिएंसी रहेगा या सरप्लस रहेगा वो कैलकुलेट हो जाएगा. अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो लास्ट सिचुएशन है, थर्ड सिचुएशन है, उसके अंदर क्वेश्चन आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या नहीं है. वो कैसे करना है अपन एग्जाम्पल जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा. यहाँ पे अपन एग्जाम्पल के साथ डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट टॉपिक का एग्जाम्पल पहले ले रहे हैं अपन. द बैलेंस शीट ऑफ ABC हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ दियर कैपिटल स्टूड एज फॉलोज. आपको बैलेंस शीट गिवन है, तो बैलेंस शीट में स्पेशल आइटम आपको बता रखा है इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व, दैट इज ₹7,500. और इधर असेट साइड में ऐसा कोई आपको आइटम नहीं बता रखा है जिसको आपको डायरेक्टली कहीं एडजस्ट करना है. कैपिटल रेशियो बोला है, इट मीन्स कैपिटल रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो आपका रेशियो आ जाएगा 4:3:2. 180, 135 और 90 का अगर अपन रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो रेशियो आ जाता है आपका 4:3:2. बी रिटायर ऑन 1 अप्रैल 2018 एंड द फॉलोइंग वॉज एग्रीड अपॉन. अब एग्रीड किस किस पे हुआ है, अपना एग्रीमेंट कहाँ क्या क्या हुआ है
स्टॉक भी डेप्रिशिएटेड बाय 6%, तो प्रॉफिट है कि लॉस है, ऑब्वियसली लॉस है, तो रिवोल्यूशन के डीआर में जाएगा कि सीआर में, डेबिट साइड इसको रिकॉर्ड करना रहेगा। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट करना है 20% से, तो प्रॉफिट है, क्रेडिट साइड आपको रिकॉर्ड करना रहेगा। देन दैट इज द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बी ब्रोट अप बाय 5%, डेटर्स पे आपको प्रोविजन क्रिएट करना है 5% से, तो डेटर कितने थे आपके 5000 का 5% आपने कैलकुलेट किया, मीन्स अमाउंट आ गया 250। आपके पास ऑलरेडी प्रोविजन कितना है 100 रुपीज़ का, मीन्स यू हैव टू मेंटेन द प्रोविजन एट रुपीज़ 250 एंड यू हैव ऑलरेडी 100 रुपीज़, मीन्स 150 आर टू बी चार्ज फ्रॉम रिवोल्यूशन अकाउंट, लॉस है आपका, तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। दैट ए प्रोविजन ऑफ 770 बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस, लाइबिलिटी है, तो लॉस होगा, डेबिट साइड आपको रिकॉर्ड करना है। इन्वेस्टमेंट है, अभी उसका वैल्यूएशन कितना हो गया आपका 8500, ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कितना था आपका 11500, मीन्स 3000 का आपका लॉस हुआ है, बट आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व ऑलरेडी है 7500 से, मीन्स आप इजीली उससे एडजस्ट कर सकते हो, बैलेंस जो रहेगा वो पार्टनर्स में अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो इसकी एंट्री कहीं पे भी रिवोल्यूशन में शो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट है दैट द गुडविल ऑफ एंटायर फर्म इज फिक्स्ड एट 10,800, जो गुडविल था फर्म का वो 10,800 था, और बी का जो गुडविल है, बी का शेयर जो गुडविल में रहेगा वो किसके थ्रू एडजस्ट करना है, ए और सी के कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना है, मीन्स एंट्री क्या करनी है, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल। आपको न्यू रेशियो बता रखा है, मीन्स अपन यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले गेनिंग रेशियो, और गेनिंग रेशियो में वो लोग पे करेंगे। द एंटायर कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी बता रखा है, फिक्स्ड एट 28,000, फर्म का जो कैपिटल रहेगा न्यू फर्म का फ्यूचर में वो 28,000 रहेगा, और दैट विल बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 5:3। पास नेसेसरी लेजर अकाउंट, प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो सबसे पहले आपको रिवोल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। स्टॉक से आपको लॉस हुआ था, लॉस कितना हुआ था आपका, स्टॉक में बोला था आपको 6% से डेप्रिशिएट करना है, स्टॉक था आपका 8,000 का, 8,000 का आपको 6% कैलकुलेट करना है, मीन्स 8 6 48, 480 का आपको लॉस हुआ है, तो डेबिट साइड आपने रिकॉर्ड किया टू स्टॉक, एंट्री क्या पास करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 480। नेक्स्ट आपको प्रोविजन भी मेंटेन करना है, प्रोविजन मेंटेन करना है 5% से डेटर पे, आपका प्रोविजन आया 250 का, ऑलरेडी आपके पास प्रोविजन है 100 रुपीज़ का, मीन्स 150 का आपका लॉस हो गया, तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स आ गया आपका 150। देन एक आपको प्रोविजन क्रिएट करना आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस के लिए, तो लाइबिलिटी है आपका, तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस ₹770। एक आइटम आपका प्रॉफिट का बताया था, दैट इज लैंड एंड बिल्डिंग, अप्रिशिएट किया था आपने 20% से, तो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना था आपका 25,000 का आपको 20% कैलकुलेट करना, मीन्स 5,000 का आपको प्रॉफिट हो गया। फाइनली डिफरेंस करना है, क्रेडिट साइड का टोटल हो गया आपका 5,000, डेबिट का टोटल करें तो यहाँ पे आ गया आपका 450, 550, 550 और 630, 700 और 1400 आपका टोटल हो गया। इधर का अगर टोटल किया तो आपका टोटल आ गया 1400, तो डिफरेंस आ गया 3600। क्रेडिट साइड एक्सिस आ रहा है, इट मीन्स आपके लिए प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में, तो टू पार्टनर्स कैपिटल इन दियर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट आर कैपिटल रेशियो 4:3:2, तो 1600, 1200 और 800। देन आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, बाय बैलेंस बीडी, कैपिटल कितना था इनका, कैपिटल का बैलेंस था इनका 18,000, 13,500 और 9,000, एज इट इज़ अपन यहाँ पे बैलेंस को शो कर देंगे। देन आपका रिवोल्यूशन का प्रॉफिट था, तो बाय रिवोल्यूशन 1600, 1200 एंड 800। एक आपका इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व था 7,500 का, और आपका जो इन्वेस्टमेंट में डिक्रीज हुआ था वो 8,500 हो गया था अभी इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू, मीन्स 3,000 का डिक्रीज था, तो 4,500 का जो बैलेंस रहेगा उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है 432 में, मीन्स अमाउंट आ गया आपका 2,000, 1,500 एंड 1,000। नेक्स्ट उसको गुडविल में शेयर देना है, तो गुडविल में शेयर देंगे तो सबसे पहले आपको गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना रहेगा। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो न्यू रेशियो इनका 5/8, 5:3 था, और ओल्ड रेशियो इसका 4/9, 4:3:2।
मीन्स ए का कैलकुलेट किया तो आ गया आपका 13/72 और सी का कैलकुलेट किया तो न्यू रेशियो आपका 3/8 और ओल्ड रेशियो था आपका 2/9 मीन्स एलसीएम आ गया आपका 72। 27 माइनस 16 इज इक्वल टू 11/72। तो गेनिंग रेशियो जो आ रहा है वो आ गया आपका 13:11। अब गुडविल में आपको शेयर कैलकुलेट करना है किसका, बी का। तो फर्म का जो गुडविल था वो 10,800 था, बी का शेयर था 3/9, 3 से डिवाइड किया, 3 3 9, 3 6 18 मीन 1600 रुपीज़ इसको पे करना है। सॉरी 10,800 इंटू 3/9, तो 3 3 9 और 3 6 18 मतलब 3600 रुपीज़ उसको पे करना है। किस रेशियो में, 13:11 में। कौन पे करेगा, ए और सी गेनिंग पार्टनर्स। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल। तो बाय एज कैपिटल और बाय सीज कैपिटल 3600 को 13:11 में डिवाइड किया मीन्स 1950 और 1650। कॉन्ट्रा एंट्री है तो एंट्री इधर भी पास होगी, तो इधर आ जाएगा टू बीज कैपिटल रुपीज़ 1950 और 1650। अब आपको बैलेंस कैलकुलेट करना है। बी जैसे रिटायर हुआ तो बी का बैलेंस कितना आ गया आपका, टोटल किया क्रेडिट साइड का टोटल आ गया आपका 19,800। इधर कोई आइटम है नहीं तो एज इट इज़, देखो पेमेंट के लिए आपको कुछ भी नहीं बोल रखा है, रिटायरिंग पार्टनर के पेमेंट के लिए कुछ भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो उस केस में कंप्लीट अमाउंट विल ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। तो बीज लोन अकाउंट पे आपने ट्रांसफ़र किया 19,800 और दोनों का आपने टेम्प्रेरी बैलेंस कैलकुलेट किया तो बैलेंस आ गया आपका 19,650 और इधर आ गया 9,150। ये एज इट इज़ अपन कैरी फॉरवर्ड करेंगे बैलेंस को, बाय बैलेंस बी डी 19,650 और 9,150। नाउ आपको टोटल कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है कि टोटल कैपिटल न्यू फर्म का वो रहेगा 28,000। 28,000 को आप न्यू रेशियो में डिवाइड करते हो तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज इक्वल टू 28,000। एज कैपिटल इज इक्वल टू 28,000 मल्टीप्लाई बाय 5/8 और सीज कैपिटल इज इक्वल टू 28,000 मल्टीप्लाई बाय 3/8 मीन्स इनका जो न्यू कैपिटल है वो कैलकुलेट हो गया है आपका 17,500 एंड 10,500। तो कैपिटल आ गया 17,500 और 10,500। अब अपन डिफरेंस चेक करेंगे। देखो इसका कैपिटल होना चाहिए 17,500 और एक्चुअल में कैपिटल कितना है इसका 19,650। तो डिफरेंस आ गया आपका 2,150 दैट विल बी पेड ऑफ टू ए ड्यू टू एक्सेस ऑफ कैपिटल। और सी का कैपिटल चेक किया तो 10,500 होना चाहिए, एक्चुअल में कैपिटल कितना उसका 9,150 मीन्स 1350 है वो कैश लेके आएगा। सिंपल सिचुएशन है, वही सिचुएशन है जो आप एडिशन में कर रहे थे। अब आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है तो बैलेंस शीट में आपको सिंपल, सबसे सिंपल अगर पार्टनरशिप में कुछ है तो वो बैलेंस शीट है, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में होती है, जहाँ जहाँ चेंज है वो करना है, बाकी एज इट इज़ रखना है। जैसे आपका बैलेंस शीट में क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट थी उसमें क्रेडिटर्स गिवन था 6,900 से, यहाँ कोई चेंज बोला आपको, रिवोल्यूशन अकाउंट में कहीं पे भी क्रेडिटर वर्ड अपने यूज़ नहीं किया मीन्स एज इट इज़ जाएगा आपका 6,900। फिर आपका इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व था जिसको अपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, 7,500 था, उसमें से 3,000 का आपका लॉस हो गया था इन्वेस्टमेंट पे और बाकी 4,500 आपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो लाइबिलिटी साइड में एक लाइबिलिटी आपने क्रिएट की थी प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस 770 का, तो वो अपन यहाँ पे शो करेंगे लाइबिलिटी साइड 770। एक आपने बी का लोन अकाउंट भी क्रिएट किया, बी के लोन अकाउंट में आपने अमाउंट ट्रांसफ़र किया था 19,800 जो कि अपने को यहाँ शो करना रहेगा। कैपिटल ए और सी का भी अपने फाइनल बैलेंस यहीं पे कैलकुलेट किया था, वो था 17,500 और 10,500, टोटल हो गया आपका 28,000 दैट इज़ गिवन इन क्वेश्चन। बैंक बैलेंस अपन चेक करें तो बैंक बैलेंस आपका कितना था ऑलरेडी 5,500। अब यहाँ पे आपने जो अपने पास बैंक से कोई अमाउंट रिसीव्ड हुआ है अपने को 5,500 का बैंक बैलेंस था अपने पास, उसके अलावा कोई कैश लेके आया, यहाँ पे लास्ट में आपने बाय बैंक किया था 1,350 और ये कैश में लेके आया तो प्लस करना है और 2,150 वो लेके जा रहा है तो लेस करना है। तो फाइनली आपके पास बैलेंस आ गया 4,700। डेटर्स था आपका 5,000 का, उसमें से आपने प्रोविज़न लेस किया हुआ 100 रुपीज़ का, बट अभी प्रोविज़न कितना हो गया आपका 250 का, तो 250 आपको प्रोविज़न लेस करना है मीन्स बैलेंस कितना रह गया आपका 4,750। स्टॉक है उसको आपने रिड्यूस किया था
तो रिमेनिंग बैलेंस जो है 5% से रिड्यूस किया था आपने, तो रिमेनिंग रह गया आपके पास 7,520 रुपीज़, 480 आपका रिड्यूस हो गया था। इन्वेस्टमेंट का न्यू जो वैल्यू है मार्केट वैल्यू वो था 8,500 अपने शो कर दिया, और लैंड एंड बिल्डिंग को आपने 20% से इंक्रीज़ किया था, 25 में 5 प्लस किया मीन्स 30,000 आपका वैल्यू आ गया। बैलेंस शीट का टोटल हो जाएगा आपका 55,470 रुपीज़। नेक्स्ट एग्जांपल आपका XYZ पार्टनर्स है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो है 2:1। X डाइड एंड आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट द कैपिटल अकाउंट ऑफ Y एंड Z, जो कैपिटल बैलेंस शो कर रहा है वो आपका 70,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। इट वॉज डिसाइडेड टू एडजस्ट द कैपिटल ऑफ Y एंड Z in their new ratio or in their profit sharing ratio, calculate the new capital of partners and record necessary entries for bringing in or withdrawing cash। द सिंपल आपका ये देखो, ये आपने जो अभी एग्जांपल डिस्कस किया वो सेकंड सिचुएशन का था जो आपको टोटल कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है, और बाय द वे टोटल कैपिटल गिवन नहीं है जो कि आपकी फर्स्ट सिचुएशन थी। इन दैट केस आपको कैपिटल बैलेंस गिवन है, किनका टेम्परेरी बैलेंस आपको ऑलरेडी निकाल के बता रखा है, और ये जो कैपिटल अब न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मीन्स एक्स रिटायर हो गया और इनका कैपिटल बैलेंस आ गया आपका 70,000 और 50,000, जो कि किस रेशियो में होना चाहिए, 2:1 में। टोटल कितना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल कैपिटल ऑफ वाई और जेड, वाई एंड जेड कैपिटल हो गया आपका 120, 70 + 50, टोटल कैपिटल ऑफ रिक्वायर्ड इज ₹1,20,000। वाई का कैपिटल कितना रहेगा अकॉर्डिंग टू हिज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 2/3, 2:1। तो 2/3 कैलकुलेट किया मीन्स 80,000 कैपिटल होना चाहिए किसका, वाई का, और जेड का कैपिटल कितना होगा 120 × 1/3, 40,000। डिफरेंस कैलकुलेट करना है। अब देखो वाई कितना कैश लेके आएगा, 80,000 उसका कैपिटल होना चाहिए, न्यू कैपिटल। ऑलरेडी कैपिटल कितना उसका 70,000 मीन्स एक्स्ट्रा है, तो वो अपना कैश मीन्स 80 होना चाहिए, और 70,000 उसका एग्जिस्टिंग कैपिटल है मीन्स लेस कैपिटल है, डेफिशिएंसी, वो कैश में लेके आएगा 10,000 रुपीज़। तो एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल ₹10,000। और जेड का जब कैपिटल आपने कंपेयर किया तो उसका एग्जिस्टिंग कैपिटल है 50,000 और फ्यूचर में कैपिटल होना चाहिए उसका 40,000। इट मीन्स 10,000 उसका जो कैपिटल बैलेंस है, 10,000 जो कैपिटल बैलेंस है वो आपका एक्सिस है, तो वो कैश में लेके जाएगा तो एंट्री क्या पास करेंगे, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट ₹10,000 वो विड्रॉ कर लेगा। थर्ड सिचुएशन आपका PQR और पार्टनर्स, बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में बता रखा है, रेशियो था उनका 5:3:2। अब बैलेंस शीट में एक आपको लाइबिलिटी साइड P&L बता रखा है मीन्स प्रॉफिट का अमाउंट है 85,000, असेट साइड ऐसा कोई एडजस्टमेंट आपको डायरेक्ट नहीं बता रखा है। P retires on 31st March 2020। Q and R decided to share the future profit, इनका न्यू रेशियो भी आपको क्वेश्चन में बता रखा है। न्यू रेशियो रहेगा इनका 2:3। द फॉलोइंग टर्म्स वर एग्रीड अपॉन, गुडविल ऑफ फर्म वैल्यूड एट 80,000, फर्म का गुडविल कितना रहेगा 80, उसमें आपको शेयर कैलकुलेट करना है रिटायरिंग पार्टनर का जो कि कितना था 5/10 मीन्स 40,000 उसको पे करना है। कौन पे करेगा, रिमेनिंग पार्टनर्स मीन्स Q and R इन दियर गेनिंग रेशियो, तो आपको गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना रहेगा। सेकेंड आपको लैंड एंड बिल्डिंग है वो डेप्रिशिएट करना है, कहाँ तक डेप्रिशिएट करना है 57,000 तक। ऑलरेडी कितना था आपका लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 60,000 था मीन्स 3,000 का आपका लॉस हो गया। मेक ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स @ 5% ऑन डेटर्स, प्रोविजन क्रिएट करना है। डेटर्स कितना था आपका 1 लाख, 1 लाख का 5% 5,000 आपके लिए लॉस है। नेक्स्ट बोला है आपको ए लाइबिलिटी फॉर द क्लेम इंक्लूड इन क्रेडिटर्स ₹10,000 इज सेटल्ड एंड पेड एट ₹8,000। कोई लाइबिलिटी था जो 10,000 का था, आपने क्रेडिटर में शो किया हुआ था, उस लाइबिलिटी को आपने सेटल कर दिया 8,000 का पेमेंट करके, मीन्स 2,000 का आपको प्रॉफिट हो गया, और प्रॉफिट होगा तो रिवोल्यूशन के आपको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना रहेगा। द अमाउंट टू बी पेड टू P, जो P को अमाउंट पे करना है, ठीक है, ब्रिंग इन बाय Q and R इन सच ए वे दैट दियर कैपिटल आर प्रपोर्शनेट टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब P को जो अमाउंट पे करना है वो कौन लेके आएगा, Q and R इन सच ए वे दैट दियर कैपिटल बिकम प्रपोर्शनेट टू देयर न्यू रेशियो, उनके न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट हो जाए, एंड लीव द बैलेंस
₹15,000 आपको बैंक बैलेंस भी मेंटेन करना है। आपके पास बैंक बैलेंस कितना था? 40,000। इट मीन्स आउट ऑफ विच यू मे यूज़ दैट बैलेंस अमाउंट ओनली। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको रिवोल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। रिवोल्यूशन के कौन कौन से आइटम है यहाँ पे आपको गिवन है। लैंड एंड बिल्डिंग डेप्रिशिएट किया, आपको 3,000 का लॉस हुआ तो डेबिट साइड में आ गया टू लैंड एंड बिल्डिंग ₹2,500। देन आपने एक प्रोविजन मेंटेन किया 5,000 से 5,000 से आपने प्रोविजन मेंटेन किया है तो यहाँ पे आ गया टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ₹5,000। क्रेडिटर्स में आपको 2,000 का प्रॉफिट हुआ था बिकॉज आपकी लाइबिलिटी थी 10,000 की, आपने पेमेंट किया उसको 8,000। पेड बोला है, पेड को ध्यान में रखना है, बैंक बैलेंसेस को भी रिड्यूस करना रहेगा। तो यहाँ पे आपका 2,000 का प्रॉफिट हो गया तो बाय क्रेडिटर्स 2,000। फाइनली डेबिट साइड का आपने टोटल किया रिवोल्यूशन अकाउंट का तो टोटल आ गया आपका 7,500। क्रेडिट साइड में एक ही आइटम आपका 2,000 तो आपका लॉस का अमाउंट आ गया 5,500 जो कि आपको पार्टनर्स से चार्ज करना रहेगा। और चार्ज करेंगे तो एंट्री क्या पास करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। तो बाय पीज कैपिटल, क्यूज कैपिटल और आर्स कैपिटल अमाउंट आ गया आपका वही आपके ओल्ड रेशियो में 5:3:2 में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, पार्टनर से चार्ज करना है। तो अमाउंट आ गया आपका 2,750, 1,650 और 1,100 रुपीज़। देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। सबसे पहले आपका कैपिटल बैलेंस आएगा 40,000, 62,000 एंड 33,000। तो बाय बैलेंस BD कैपिटल शो किया 40,000, 62,000 एंड 33,000। नेक्स्ट आपका बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड P&L गिवन था, प्रॉफिट था 85,000 का, दैट शुड बी शेयर्ड बाय द पार्टनर्स इन केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। तो यहाँ पे बाय P&L 42,500, 25,500 एंड 17,000 आपने इनके ओल्ड रेशियो में 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देन आपका रिवोल्यूशन का लॉस था तो टू रिवोल्यूशन 2,750, 1,650 और 1,100 आपने चार्ज किया है, एंट्री पास कर दी। अब आपको कैलकुलेट करना है गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या रहेगा? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो क्यू का कैलकुलेट किया तो न्यू रेशियो था उसका 2/5, ओल्ड रेशियो था उसका 3/10, एलसीएम आ गया आपका 10, 4 - 3 = 1/10। आर का कैलकुलेट किया 3/5 - 2/10 = एलसीएम आ गया 10, 6 - 2 = 4/10। तो इनका जो गेनिंग रेशियो वो आ गया अपने पास 1:4। 1:4 में गुडविल का उसका शेयर पे करना है तो गुडविल कितना था फॉर्म का? 80,000। 80 में पी का शेयर कैलकुलेट किया जो फॉर्म पार्टनर से जो पार्टनर रिटायर हुआ है तो 5/10 कैलकुलेट किया, 40,000 को पे करना है। 1:4 में मीन्स एंट्री क्या पास करेंगे अपन? क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल। तो बाय क्यूज कैपिटल और बाय आर कैपिटल गेनिंग रेशियो 1:4 में मीन्स 8,000, 32,000। और कॉन्ट्रा एंट्री इसके अपोजिट साइड पास होगी टू पीज कैपिटल 8,000 एंड 32,000 क्यू और आर के कॉलम में अपन ने शो कर दिया। फाइनली आपको टेम्परेरी बैलेंस कैलकुलेट करना है। टेम्परेरी बैलेंस कितना आ गया? इनका कैपिटल का बैलेंस कैलकुलेट किया 1,19,750, 77,850 एंड 16,900 रुपीज़ इनका बैलेंस आ गया जो कि कैरी फॉरवर्ड करना आपको। अब क्वेश्चन में बोला था कि पी को जो 1,19,750 पे करना है वो कौन पे करेंगे? Q&R in such a way that their capital become proportionate to their new ratio। न्यू रेशियो कितना था इनका? न्यू रेशियो था इनका 2:3। तो यहाँ पे सिंपल वही आपको कैलकुलेशन करना रहेगा। सबसे पहले आपको कैलकुलेशन करना है कैलकुलेशन ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल, तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म। टोटल कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना है? अमाउंट पेबल टू पी को कितना पे करना है आपको? 1,19,750। देन एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स, एडजस्टेड कैपिटल आपने कैलकुलेट किया 77,850 और 16,900 मीन्स टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड आ गया आपका 2,14,500 लेस बैलेंस अवेलेबल। अब बैलेंस अवेलेबल कैसे कैलकुलेट करना है? आपको बोला कि बैंक बैलेंस आपको मेंटेन करना है 15,000 पे, तो आपके पास बैंक बैलेंस था कितना? 40,000। उसमें से 8,000 का आपने पेमेंट कर दिया था क्रेडिटर्स के लिए तो रिमेनिंग रह गया आपका 32,000। 32,000 में से 15,000 आप यूज़ नहीं कर सकते, उसको एज इट इज़ रखना है, फ्यूचर में मेंटेन करके रखना है। इट मीन्स यू मे यूज ओनली 17,000 रुपीज़ आउट ऑफ योर बैंक बैलेंस।
तो यहाँ पे लेस किया आपने बैंक बैलेंस अवेलेबल ₹17,000 मीन्स नेट अमाउंट रिक्वायर्ड और न्यू कैपिटल ऑफ फर्म इज इक्वल टू 1,97,500। ये किस रेशियो में रहेगा आपका? न्यू रेशियो में, दैट इज़ 2:3 डिवाइड किया तो क्यू का कैपिटल होना चाहिए आपका 79,000 और आर का जो कैपिटल होना चाहिए वो है आपका 1,18,500। तो ये आपने फाइनल बैलेंस शो कर दिया। पी का उसको पेमेंट करना था, पेमेंट कर दिया, ठीक है। और डिफरेंस किया तो ये लोग कैश लेके आएंगे बाय बैंक। क्यू कितना लेके आएगा? 1,150 और आर कितना लेके आएगा? 1,01,600 रुपीज़ वो कैश में लेके आएगा। इस सिचुएशन में अपन क्वेश्चन को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। कैसे कि अपने क्रॉस चेक, जैसे ये दोनों कैश कितना लेके आ रहे हैं, जैसे 1,16,600 प्लस 1,150 मतलब 1,02,750 हो गया। 1,02,750 प्लस किया आपने बैंक बैलेंस कितना यूज किया था? 15,000। तो 1,02,000 प्लस 15,000 17,000 आपने यूज किया था, तो 17 प्लस किया तो कितना आ गया आपके पास? 1,19,750 मीन्स टोटल ऑफ अमाउंट ब्रोट इन बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स एंड बैंक बैलेंस यूज्ड इज इक्वल टू द अमाउंट टू बी पेड ऑफ टू द डिकेज पार्टनर और रिटायरिंग पार्टनर। टोटल आपका इक्वल रहेगा। इट मीन्स इसमें आप क्रॉस चेक कर सकते हो इजीली। थैंक यू।